एंड इट्स एनवायरमेंट्स। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि नाउ वी विल अंडरस्टैंड। अभी तक हम विजयनगर एज एन एम्पायर वी वर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्व्स क्लियर विजयनगर एज एन एम्पायर, but now we will try to go to the state of Vijayanagar a capital also, because I think Vijayanagar was a city also. So Vijayanagar was an empire in itself, and Vijayanagar city was the capital of that complete empire also. So I think first of all we will try to understand Vijayanagar as the capital, राजधानी के तौर पर विजयनगर क्या था, and its environs। environs मतलब उसकी surroundings क्या थी, ठीक है, क्या क्या चीजें उसके फीचर्स में आती थी या स्पेशलिटी में आती थी। फर्स्ट पॉइंट, मेन फीचर, डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल लाइक मेनी अदर कैपिटल्स। देखो मेन फीचर दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ एनी रीजन, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इफ यू विल गो इनटू द रिसर्च, अगर आप रिसर्च में जाएंगे, जब हिस्ट्री और पॉलिटिकल के रिसर्च में आप एंटर करेंगे, then you will understand, especially in history, when you will be going into the research, तो आपको हर चीज को समझने के लिए उसका एक लेआउट चाहिए होगा। आप कहोगे सर लेआउट तो हमें तब चाहिए होता है जब हम कोई चीज बिल्ड कर रहे होते हैं, when we are into the construction of something, तो मैं कहूंगा यस ऑब्वियसली। तो विजयनगर एज एन कैपिटल, एज एन एनवायरनमेंट, एज अ सोसाइटी, एज अ सिटी का जो सबसे डिफरेंट फिजिकल फीचर था वो उसका फिजिकल लेआउट था। यानी कि कंप्लीट विजयनगर का जो फिजिकल लेआउट था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिजिकल लेआउट, जिस तरीके से विजयनगर एज अ कैपिटल बिल्ड हुआ, जिस स्टाइल में बिल्ड हुआ, बहुत डिफरेंट था वो। लाइक इट वाज नॉट लाइक अदर कैपिटल्स, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कैपिटल्स। Now you can see that, sir, talk about foundations of Vijayanagar as a capital, as a city, because you are telling that it was the main feature. That I think as a city, I think the building style of Vijayanagar was completely different from other cities. So मैं कहूँगा yes, I am saying. Then after that you are telling that कि sir now go into the basics of it. So I think let's go into the basics of it. First of all, we can take important foundations related to Vijayanagar. सारी फाउंडेशंस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक वन और टू इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस रिलेटेड टू विजयनगर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर related into the environment of Vijayanagar as a capital was the facilitation of water resources, यानी कि availability of water resources। पानी के संसाधन विजयनगर के क्या थे देख लेते हैं। The most striking feature about the availability of water, or in other words I would rather say water resources, was first point, the natural basin formed by Tungabhadra river flowing in a northeasterly direction। फर्स्ट, कहते हैं ना, एक चीज तो ये होती है कि आप अपने आसपास पानी का कोई ऐसा सोर्स खड़ा करें जो आपको आर्टिफिशियली डेवलप करना पड़े, लाइक आप कैनाल बनाएं, लाइक आप नदी काट के एक पॉन्ड बनाएं, ठीक है, लाइक आप टंका जो है बिल्ड करें। दीज ऑल आर आर्टिफिशियल मेजर्स। बट सबसे बड़ी बात विजयनगर की क्या थी कि तुंगाभद्रा नदी के तो किनारे पे बसा हुआ था ये, ठीक है, इसीलिए पूरे के पूरे एम्पायर के बाउंड्रीज पर तुंगाभद्रा नदी का पानी प्राकृतिक रूप से अवेलेबल था। इट वाज अवेलेबल वेरी नेचुरली। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुंगाभद्रा रिवर वाज कंप्लीटली कवरिंग इट्स नॉर्थ एंड इट्स ईस्ट, यानी कि तुंगाभद्रा रिवर वाज कंप्लीटली कवरिंग इट्स नॉर्थ ईस्टर्ली रीजन्स, और नॉर्थ ईस्टर्ली रीजन्स के जो बॉर्डर्स थे वो तुंगाभद्रा से टच करते थे। दैट्स व्हाई आई थिंक नाउ यू कैन इजीली इमेजिन that I think water resources available in Vijayanagar would have been morely and maximally and completely natural। ज्यादातर नेचुरल पानी के स्रोत वहां पे थे, because I think connected to river, the city, the banks of the city were I think retreated to the river itself। तुंगाभद्रा नदी के साइड में बसा हुआ था, यानी कि एक तरीके से it can be termed as a civilization, like Indus Valley and like Indus Valley was at Indus, like Mesopotamia was at Euphrates, ठीक है ना। तो नदियों पे सिविलाइजेशन कभी हजारों साल, 2000, 2500, 3000, 5000 साल पहले बसी थी, तो विजयनगर उस चीज को रिट्राइव कर गया। that it was a kind of a civilization which was present at the banks, corners of river, due to which all water resources were natural maximally। Second topic, the surrounding landscape covered by granite hills forming a girdle around the city, acting as a source of many streams flowing down into the river। अब ध्यान से सुनिएगा कि एक तो जो पूरा शहर है, उस शहर के इधर उधर तो नदी है, अंडरस्टूड, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन तो पूरा नदी कवर कर रहा है। फिर उसके पहाड़ चारों तरफ जो बाउंड्रीज थी विजयनगर की, जो उसको हम उसके आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं, यानी कि द आउटस्कर्ट्स और द एक्सटर्नल स्कर्ट्स और द एक्सटर्नल स्कर्ट्स, एक्सटर्नल बॉर्डर्स ऑफ कंप्लीट विजयनगर सिटी
जिसको हम उसका सराउंडिंग लैंडस्केप बोलेंगे, दैट वाज कंप्लीटली कवर्ड बाय ग्रेनाइट हिल्स, यानी कि पहाड़ियों से घिरा हुआ था वो। ऐसा लगता था जैसे कि आप एक गोल चक्कर सा बना दिया और उसके बीच में से एक सुंदर सा खिलौना रख दिया आपने, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यू हैव मेड अ सर्किल एंड आई थिंक यू हैव कंस्ट्रक्टेड, आई थिंक हिल्स, जैसे आप एक पेंटिंग सी बनाते हैं ना कि एक घर बीच में बना दिया आपने और इधर उधर पहाड़ खड़े कर दिए, एंड आई थिंक अ रिवर इज फ्लोइंग असाइड ऑफ दैट होम। तो लाइक दैट आप विजयनगर को समझिए। ठीक है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, ठीक है, और साइड में नदी से उसको सपोर्ट था, और बीच में विजयनगर एट द सेंटर वाज सिचुएटेड। इसीलिए क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ था ना, तो पहाड़ियों से कई सारे झरने गिरते रहते थे और वो सारे झरने नदी में आके मिलते थे, तुंगाभद्रा रिवर में। ठीक है, और उन झरनों का पानी नदी में जब सॉल्यूट हो जाता था, तो उसी नदी के पानी को विजयनगर की जो जनता थी, या विजयनगर के जो, आई थिंक आप कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन थी, वाज एंजॉयिंग। तो आप सोच सकते हैं जैसे बाहुबली में वो झरना गिर रहा था ना, लाइक आई थिंक दैट स्ट्रीम वाज फ्लोइंग इन बाहुबली व्हेन प्रभास वाज जंपिंग फ्रॉम दैट हिल, फ्रॉम दैट वाटरफॉल, एंड आई थिंक ट्राइंग टू मूव ऑन टू द अदर डायरेक्शन। तो इस तरह के कुछ, वो तो बहुत बड़ा झरना था, उसकी छोड़िए आप। तो आई थिंक विजयनगर वाज सराउंडेड इन इट्स एनवायरनमेंट, इन इट्स सराउंडिंग लैंडस्केप बाय ग्रेनाइट हिल्स, इसलिए चारों तरफ हिल्स थी, इसलिए कई सारे झरने भी उन हिल्स से निकलते थे, नदी में मिलते थे। थर्ड पॉइंट, embankments built along these streams for reservoirs of different sizes। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रीम्स बहते थे, तो स्ट्रीम्स जहां जहां बहते थे उनके स्ट्रीम्स के जस्ट बिलो, यानी कि आप कह सकते हैं लो लैच पर एम्बैंकमेंट्स भी बन रहे थे। आप कहेंगे एम्बैंकमेंट्स मतलब सर? एम्बैंकमेंट्स मतलब बाउंड्रीज खड़ी कर रखी थी, जिससे कि वो पानी जो है स्ट्रीम्स का है वो उनमें जाए, और वो फिर एक एक आप कह सकते हैं एक पाइपलाइन सी होती थी, आई थिंक कंस्ट्रक्टेड पाइपलाइन, स्टोन पाइपलाइन, उससे फिर उसको रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिया जाता था। झरने से पानी गिरा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में वो आई थिंक एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद उसको डायरेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पाइपलाइन दे दी जाती थी, एंड फ्रॉम दैट पाइपलाइन दैट वाटर यूज टू ट्रांसफर टू द रिजर्वायर। यानी कि एवरी स्ट्रीम वाज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर रिजर्वायर, एंड देयरफॉर हर रिजर्वायर का साइज भी डिफरेंट होता था, बिकॉज ऑब्वियसली हर स्ट्रीम का फ्लो डिफरेंट होता था। यानी कि द फ्लो ऑफ वाटर इन एवरी स्ट्रीम वाज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम, ड्यू टू विच द रिजर्वायर कनेक्टेड टू द स्ट्रीम was also of different size from each other. That's why the reservoirs used to differentiate with each other. Due to being one of the most arid zones in the peninsula, further with arrangements to store rainwater to be connected to the city, and along with that, reservoirs facility was also being utilized to contain या for the containment of rainwater in the city. बारिश होती है, बारिश का पानी बह जाता है, तो बारिश का पानी बहकर वेस्ट ना जाए, बारिश के पानी को यूटिलाइज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिजर्वायर्स भी जगह जगह वहां पर बनाए गए थे। आप कह सकते हैं एग्जाम्पल दीजिए, लाइक एग्जाम्पल वी कैन टेक कमलापुरम टैंक, built in the 15th century, acting as a channel to irrigate fields as well as connect to the royal center। यानी कि अब आप ध्यान से सुनिएगा, कमलापुरम टैंक जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया, और वो इसलिए बनाया गया था जिससे कि जो पानी है, चाहे वो स्ट्रीम्स का पानी हो, चाहे वो नदी का जो है मतलब एक्स्ट्रा में जाने वाला पानी, वो चैनलाइज हो सके, और चैनलाइज करके उस पानी को हम खेतों में छोड़ सके फॉर इरिगेशन ऑफ द फील्ड्स। इसमें लिखा है टू इरिगेट द कल्टीवेटेड वैली। कल्टीवेटेड वैली मतलब घाटी बोलते हैं, बिकॉज पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया था, तो घाटी कहलाता है ऐसा एरिया। तो ऐसा एरिया जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां पर जो खेती की जमीनें हैं, वहां पानी की जरूरत पड़ेगी। फॉर दैट आई थिंक द वाटर वॉज कट डाउन, ठीक है, सो दैट टू इरिगेट दैट कल्टीवेटेड वैली या फील्ड्स ऑफ कल्टीवेटेड वैली। ठीक है, separated the sacred center from the sorry, and after that Kamalapuram tank was also connected to the royal center of Vijayanagar, royal center जहां पर राजा रानी रहते थे, यानी कि into the deep center of the Vijayanagar empire। एक तरफ तो कहा खेतों से connected है, and after that from that the pipeline was channelized to the royal center। so आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टैंक होगा। so I think for today I think it is more than complete। kindly come on to the video।